अब जदयू के लोग कह रहे हैं कि जब आप थे तब क्यों नहीं आया। तो जदयू थे सेंट्रल में, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है ना, आरजेडी कांग्रेस या सब तो बारी बारी से रहा। एक दूसरे पर थोपने से काम नहीं चलेगा। कानून जब बना, हम समझते हैं कि दलितों के, पिछड़ों के, अत्यंत पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो संस्थानिक तौर पर जिसके कारण से वो अपने आत्महत्या करता था या उसकी हत्या होती थी, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा चीज हुआ है और उसको लागू करना चाहिए। शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात क्यों उठ रही है? अब ये बात तो जो शराब पीने वाले लोग हैं वो उठा रहे हैं, उसमें हमें क्या कहना है। शराबबंदी हुई है और उस कानून को ठोस ढंग से लागू करना चाहिए। चेतना के स्तर को मजबूत किए बिना जो ये कानून लागू करने की बात हो रही है, तो ये लागू नहीं हो रहा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे पहले 17वीं विधानसभा के शुरुआत में जो है सभी विधायकों को शपथ दिलाया गया था कि आप सारा शराब नहीं पिएंगे, आप जो है दहेज मुक्त रहेंगे, आप बाल विवाह मुक्त रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसी समय कहा जिस दिन ये सदन ईमानदारी से खुद शराब पीना छोड़ देगा और जो हायर अफसर है वो छोड़ देंगे, उस दिन बिहार में शराबबंदी लागू हो जाएगा। ये दूसरों के लिए नहीं हो सकता और यही कारण है कि ये लागू नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो है, क्या विधायक लोग शराब आपको लगता है क्या? आप जो कहवाना चाहते थे मैं तो कह दिया कि जिस दिन ये सदन पूरी तौर पर अपने को मुक्त कर लेगा, उस दिन शराबबंदी हो जाएगा। बढ़ता जा रहा है लगातार और जदयू के विधायक कह रहे हैं उस समय क्यों नहीं लागू करवाए जो ये नया कानून अभी लागू करवाना। सवर्ण समाज से नहीं, यूजीसी का मसला जो है कोई आज से नहीं चल रहा है। आप जानते हैं जब रोहित वेमुला की संस्थानिक तौर पर उसकी हत्या हुई थी हैदराबाद के जो है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तब ये सवाल उठा और उसके बाद लगातार जान लीजिए देश के अंदर जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर शोषण उच्च शिक्षा के अंदर जो है, उसके हॉस्टलों के अंदर, उसके इंस्टीट्यूशन के अंदर वो चलते रहा और इसीलिए इस सवाल को उठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यूजीसी की एक कमेटी बनी और उसने रिकमेंडेशन किया और उसके बाद जो है उसको एक एक्ट के रूप में जो है सो लाया गया। अब उस एक्ट के रूप में लाया गया, उसके अंदर और भी कुछ थोड़े बहुत कमियां हैं, लेकिन जो भी है उसको लागू करना चाहिए। लेकिन लागू करने के बजाय जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको तत्कालिक तौर पर स्थगित किया है। अब जदयू के लोग कह रहे हैं कि जब आप थे तब क्यों नहीं आया। तो जदयू थे सेंट्रल में, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है ना, आरजेडी कांग्रेस या सब तो बारी बारी से रहा। एक दूसरे पर थोपने से काम नहीं चलेगा। कानून जब बना, हम समझते हैं कि दलितों के, पिछड़ों के, अत्यंत पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो संस्थानिक तौर पर जिसके कारण से वो अपने आत्महत्या करता था या उसकी हत्या होती थी, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा चीज हुआ है और उसको लागू करना चाहिए। शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात क्यों उठ रही है? अब ये बात तो जो शराब पीने वाले लोग हैं वो उठा रहे हैं, उसमें हमें क्या कहना है। शराबबंदी हुई है और उस कानून को ठोस ढंग से लागू करना चाहिए। चेतना के स्तर को मजबूत किए बिना जो ये कानून लागू करने की बात हो रही है, तो ये लागू नहीं हो रहा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे पहले 17वीं विधानसभा के शुरुआत में जो है सभी विधायकों को शपथ दिलाया गया था कि आप सारा शराब नहीं पिएंगे, आप जो है दहेज मुक्त रहेंगे, आप बाल विवाह मुक्त रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसी समय कहा जिस दिन ये सदन ईमानदारी से खुद शराब पीना छोड़ देगा और जो हायर अफसर है वो छोड़ देंगे, उस दिन बिहार में शराबबंदी लागू हो जाएगा। ये दूसरों के लिए नहीं हो सकता और यही कारण है कि ये लागू नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो है, क्या विधायक लोग शराब आपको लगता है क्या? आप जो कहवाना चाहते थे मैं तो कह दिया कि जिस दिन ये सदन पूरी तौर पर अपने को मुक्त कर लेगा, उस दिन शराबबंदी हो जाएगा। ये सवाल अंतरात्मा का सवाल है। आप दूसरों को चाहते हैं कि शराब नहीं पिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसे भी जनता जानती है, देखती है। और शराब के केस में कोई ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई विधायक नहीं गए। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि नीतीश कुमार एक अचेत मुख्यमंत्री बिहार को मिला है, नया भी अगर और नाटकदार मुख्यमंत्री मिला है, कैसे लेते हैं? मैं एक बात कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले दिनों जो विधान परिषद के अंदर उनके अल्फाज निकले, 17वीं विधानसभा के अंदर जो महिला लड़कियों के बारे में जो उनका अल्फाज निकला, और कई ऐसे मौके पर मैं आपको कह सकता हूं जब एजुकेशन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पाठक जी थे, तो ये बयान देते थे सदन के अंदर हम लोगों के कहने के बाद कि 10 बजे से 4 बजे स्कूल चले, लेकिन वो खुद पाठक जी कहते थे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो लागू होगा।
और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब क्या है? ये थके हुए हैं, उम्र की भी तकाजा है। अब इनको नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। उनके दल के अंदर भी बहुत नौजवान है, उनको सौंपना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो अपने बेटे को खड़ा कर दे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके दल के अंदर बहुत सारे नौजवान योग्य हैं, उनको खड़ा कर दे और उनको दे चला बिहार।